अब हम लोग देखते हैं इवन ऑड फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है। इवन फंक्शन, ठीक, इवन फंक्शन की कंडीशन होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, एक्स को अगर माइनस एक्स से हम लोग रिप्लेस करें और फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एफ ऑफ माइनस एक्स, और कॉस में आप जानते हो कॉस के अंदर का जो एंगल में माइनस होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्यों, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मतलब कॉस एक्स कैसा है, हमारा इवन फंक्शन है। नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, ऑल इवन फंक्शन must be symmetric about the origin। ठीक है, जितने भी इवन फंक्शन होते हैं दैट मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट नॉट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। ठीक है, वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे अगर कोई फर्क ना पड़े तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे कोई फर्क ना पड़े तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सेस, और x और y दोनों के अबाउट अगर सिमेट्रिक हो जाता है तो उसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोल देते हैं। दूसरा, सेकंड, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। अगर ये माइनस बाहर निकल के आ जाता है तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, जरा यहां पे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एफ ऑफ माइनस एक्स आप करोगे तो साइन माइनस एक्स, साइन में जानते हो आप एंगल के बाहर आ जाता है माइनस, सो दैट इज माइनस एफ एक्स। तो ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और नोट पॉइंट लिखो आप, नोट डाल के यहीं पे लिख लो, ऑल ऑड फंक्शन will always be symmetric about the origin। ठीक है, सारे ऑड फंक्शन जो हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। अब अच्छा देखो, सिमेट्रिसिटी अबाउट ओरिजिन मीन्स, ये मैं लिखा देता हूं क्योंकि देखो एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट ओरिजिन का मतलब आपको पता है, लेकिन ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी आपको पता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे किया जाता है, चेक कैसे करते हैं। देखो क्या करोगे, फर्स्ट टेक द मिरर इमेज
with respect to y axis, and then take the mirror image curve of मिरर इमेज कर्व, ठीक है। मिरर इमेज जिसकी ली थी उसकी फिर से मिरर इमेज लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ लिखने में कहीं गलती हुई है। देखो, फर्स्ट टेक द मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे, फिर जो कर्व आएगा उसकी फिर से मिरर इमेज लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देन इफ फाइनल ग्राफ, ये मैं फाइनल ग्राफ मिला होगा, फाइनल ग्राफ कंप्लीटली overlap to the initial graph, then fx is symmetric about the origin। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन का मतलब है, जैसे देखो एक ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं, ठीक है। अब मान लो एक ग्राफ हम लोग लेते हैं, ये मान लो मैंने ले रखा है, ये मैंने fx ले रखा है येलो वाला, ठीक है। येलो वाला fx है, ठीक है। अब इसका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले रहा हूं, ये x ये y। फर्स्ट मिरर इमेज जो ले रहा हूं वो मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूं, ठीक है। इसकी मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट लोगे तो देखो ऐसे आ जाएगी, ये ग्रीन वाली मिरर इमेज हो गई। अब क्या बोल रहा था, मिरर इमेज कर्व का दोबारा x से मिरर इमेज ले लो, x एक्सिस से। तो अब ये ग्रीन वाले कर्व का मिरर इमेज ले रहा हूं फिर से x एक्सिस में, तो आपको देखने में नहीं लग रहा ये येलो के ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई भी ग्राफ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या नहीं, ठीक है। नीदर इवन नॉर ऑड, तीसरा काइंड है, तीसरा है नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, या इसी को नीनो भी बोल देते हैं, नीनो फंक्शन। ठीक है, इसी को नीनो फंक्शन भी बोल देते हैं। जैसे फंक्शन which doesn't satisfy both the properties of even or odd function, are known as नीनो फंक्शन।
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब जरा यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स 1 अपॉन ई टू द पावर x। ये आ गया 1 अपॉन एफ एक्स, ठीक है। तो कुछ और ही आ गया, तो ये कैसा हो गया, नीनो। अब यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, ये लिखो कि वी कैन ब्रेक नीनो into form of sum of even or नहीं, even and odd फंक्शन, ठीक है। तो नीनो को हम लोग क्या कर सकते हैं, इवन और ऑड के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। एफ एक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पार्ट आया ये इवन है और ये जो पार्ट आया ये ऑड है। तो किसी भी नीनो फंक्शन को इवन ऑड में इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड नोट पॉइंट लिखो, ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड से लिखते हैं। तो आगे नोट पॉइंट्स आप लिखो, नोट पॉइंट लिखो, नोट लिखो या क्वेश्चन लिख लो, जैसे भी ठीक लगे। प्रूव दैट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स विल ऑलवेज बी इवन function for any given function fx, ठीक है। तो कोई भी fx आपको गिवन हो, fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स ये हमेशा इवन होता है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं hx इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब यहां से x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो आ जाएगा h ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिर से एच एक्स ही आ गया, निकाल रहे थे h ऑफ माइनस एक्स, फिर से एच एक्स मिल गया, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। सेकेंड नोट लिखो, वही फिर से, प्रूव दैट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स विल ऑलवेज बी ऑड फंक्शन फॉर एनी गिवन फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं।
फिर से लेट कर लो एच एक्स एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब इसमें फिर से आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, h ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा और ये बन जाएगा fx। अब इस पूरे में से एक माइनस अगर आप कॉमन निकाल दो तो fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा विच इज hx। तो कुल मिला के h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस hx ये आ गया, और ये कंडीशन है ऑड फंक्शन की, तो ये हो गया हमारा ऑड। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नोट की तरफ। ठीक है, थर्ड नोट में देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इवन फंक्शन will always be even. Sum subtraction multiplication and division of two even function will always be even. क्या मतलब है? मतलब ये कि देखो जैसे हम अगर ले लें fx को अगर मैं ले लेता हूं इवन फंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अगर इवन फंक्शन ले तो माइनस एक्स को रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जी एक्स जो है इसको भी, अगर ये भी इवन फंक्शन है, भाई दो इवन फंक्शन लेना है, तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स, ये तो हमेशा ही रहेगा। इसके बाद अब हम लोग देखो लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो यहां पे हो जाएगा h ऑफ माइनस एक्स f ऑफ माइनस एक्स प्लस g ऑफ माइनस एक्स, जो कि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमें पता है क्योंकि fx तो इवन है, तो f ऑफ माइनस एक्स तो fx हो जाएगा, ये ऊपर लिख रखा है। ऐसे ही gx जो है हमारा g ऑफ माइनस एक्स, ये gx हो जाएगा। अब ये फिर से fx और gx हो गया, तो इसका मतलब hx आ गया। देखो h ऑफ माइनस एक्स लेके चले थे, hx आ गया, तो ये तो ट्रू हो गया। सेम इसी तरह से दोबारा से देखो जरा, माइनस के लिए प्रूफ करके देखते हैं। लेट कर लो hx की जगह कुछ और लेट कर लेते हैं, zx ले लेते हैं। ठीक है, zx इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स ले लो, फिर से x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो z ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। भाई क्या बनेगा यहाँ पे, f ऑफ माइनस एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स। कुल मिला के बात ये है कि f ऑफ माइनस एक्स फिर से fx बन जाएगा, g ऑफ माइनस एक्स फिर से gx बन जाएगा, ये zx बन गया। तो यहाँ पे भी देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी आप चेक कर सकते हो, तो बार बार वही सेम बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि दो इवन फंक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब इवन ही होता है। नोट नंबर 4, सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑड फंक्शन। ठीक है, सम सब्ट्रैक्शन की बात हो रही, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है अभी। टू ऑड फंक्शन विल ऑलवेज बी ऑड फंक्शन।
तो प्रूफ इसका देखो हम लोग फिर से ऐसे ही करते हैं। पहले कंडीशंस लिख लेते हैं। देखो सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑड फंक्शन विल ऑलवेज बी ऑड फंक्शन। तो एक काम करते हैं, लेट्स से एफ एक्स जो है हमारे पास ये एक ऑड फंक्शन है, और अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ऐसे ही जी एक्स अगर हमारे पास एक ऑड फंक्शन है तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स हो जाएगा, है ना। अब हम लोग लेट कर लेते हैं एक फंक्शन एच एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एक फंक्शन हम लेट करेंगे जेड एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। दोनों में चेक करते हैं। अब यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो आ जाएगा h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। दिस विल बी एफ ऑफ x and this will be minus g of x. Minus will be common and fx plus gx is again hx. So here we get h of minus x is equals to minus of hx, which is the condition for odd function. Now check in this, replace x by minus x, then you will get z of minus x is equals to f of minus x minus, and minus minus here minus minus will be plus, right? या तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। g of minus x, this will be f of minus x, रख दो वैल्यू, f of minus x क्या था, माइनस एफ एक्स, है ना। और ऐसे ही इसका माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब माइनस एक कॉमन ले लो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, और ये फिर से हमारा जेड एक्स बन गया। तो यहां पे भी देखो ये ऑड फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब दो ऑड फंक्शन का सम एंड सब्सट्रैक्शन हमेशा ऑड होता है। अगला नोट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू ऑड फंक्शन विल ऑलवेज बी इवन फंक्शन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू ऑड फंक्शन will always be even function। चलो भाई इसे चेक कर लेते हैं। फिर से प्रूफ देखो, तो दो ऑड फंक्शन, एक एफ एक्स ले लिया एक जी एक्स ले लिया, दोनों ऑड हैं, और दोनों ऑड हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स। ये होगा। दो पार्ट फिर से कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड जेड एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, है ना। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, h ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स इंटू माइनस माइनस जी एक्स। अब ये प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया ना, माइनस माइनस आप जानते हो फिर से प्लस हो जाएगा, और एफ एक्स इंटू जी एक्स को हम लोग फिर से एच एक्स लिख सकते हैं। तो एच ऑफ माइनस एक्स लेके चले थे, एच एक्स पे आ गए, मीन्स फंक्शन हो गया इवन। यहाँ पे चेक करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, z ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस जी एक्स, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स विच इज जेड एक्स। जेड माइनस एक्स लेके चले थे, जेड एक्स पे पहुंच गए, इसका मतलब यहाँ पे भी फंक्शन आ गया इवन। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू ऑड फंक्शन विल ऑलवेज बी इवन। नोट नंबर 6। देखो 6 7 अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 6 7 में क्या बोल रहा है,
6 में बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन will always be इवन फंक्शन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन लोगे तो वो इवन ही आ जाएगा। एंड ऑड नंबर ऑफ ऑड फंक्शन विल ऑलवेज बी ऑड फंक्शन। भाई इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो इवन फंक्शन को आप मान लो प्लस का साइन है और ऑड फंक्शन को आप मान लो माइनस का साइन है। अब जरा मन में सोच के देखो कि पहला पॉइंट जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन। इवन नंबर मान लो 10 ले रहे हैं, ऑड फंक्शन 10 बार माइनस लोगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, मतलब इवन फंक्शन आ जाएगा। और ऑड नंबर अगर आप लो, जैसे मान लो कि 13 टाइम्स अगर हमने ले लिया तो 13 बार अगर माइनस लोगे तो 12 टाइम्स तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन आ जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद 7 नंबर में देखो सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन will always be नीनो। ठीक है, देखो कैसे एफ एक्स मान लो हमने ले लिया एक इवन फंक्शन, जी एक्स एक हम लोगों ने ले लिया ऑड फंक्शन। अब देखो अगर ये इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, और ये अगर ऑड है तो g ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस जी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लेट कर लो एक एच एक्स फंक्शन लिया, ठीक है, जो कि एफ एक्स प्लस जी एक्स है। अब यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो जरा, h ऑफ माइनस एक्स आप निकालोगे तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस g ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, एफ एक्स, और g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एक्स, जो कि फंक्शन ही चेंज हो गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, नीनो। ठीक, देन नोट नंबर 8, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of even and odd function will always be odd function। ठीक है, इसको जरा चेक करते हैं। एफ एक्स ले लिया हम लोगों ने इवन फंक्शन, ठीक, और जी एक्स ले लिया हम लोगों ने ऑड फंक्शन। यहां पे देखो इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाएगा, ऑड है तो जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस जी एक्स हो जाएगा। क्या सही है? एच एक्स अब हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जरा रिप्लेस करो एक्स को माइनस एक्स से, एच ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, तो ये तो एफ एक्स हो जाएगा, ये माइनस का जी एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर कर दो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, और ये आ गया माइनस का एच एक्स, तो ये ऑड आ गया। ठीक है,
आगे देखते हैं। नाइन नंबर में बोल रहा है if fx is an even function then f dash x must be odd function। ठीक, जैसे देखो fx है हमारे पास इवन है, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाएगा। जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो। क्या हो जाएगा भाई, एफ डैश एक्स और माइनस एक्स का दोबारा करोगे एक माइनस आ जाएगा, इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना, और एफ डैश माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ डैश एक्स। क्या है ये, देखो इवन फंक्शन लेके चले थे, ऑड आ गया। लास्ट नोट ये है हमारे पास 10 नंबर। इसी का उल्टा, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन एफ डैश एक्स मस्ट बी एन इवन फंक्शन। ठीक है, देखो इसका प्रूफ कैसे हो रहा है। एफ एक्स को देखो आपने ले रखा है ऑड फंक्शन। अब अगर ऑड ले रखा है तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, है ना। इसको अब कर दो आप डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ माइनस, एक माइनस इधर आ जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, एफ डैश माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, ये आ गया और ये आ गया इवन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इवन ऑड फंक्शन पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म कर दिया है। इसके बाद है हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं, है ना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।